आज हम सीखेंगे अंतःस्रावी नियंत्रण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि तंत्रिका नियंत्रण हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करता है। लेकिन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को शरीर की सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाता। तथा जब एक कोशिका में विद्युत आवेग का निर्माण और संचार होता है तो कोशिका को दूसरे आवेग का निर्माण और संचार करने से पहले अपनी क्रियाविधि को फिर से शुरू करने में कुछ समय लगता है। यानी कि कोशिकाएं विद्युत आवेग का निर्माण और संचार सतत रूप में नहीं कर पाती। इसी तरह तंत्रिकीय समन्वय तीव्र तो होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही होता है। शरीर की सभी कोशिकाओं तक संकेत पहुंचाना और शरीर में ज्यादा समय तक समन्वय बनाए रखना, यह कार्य हार्मोन द्वारा संपन्न किया जाता है। हार्मोन अपोषक रसायन हैं जो शरीर में बहुत कम सांद्रण में निर्मित किए जाते हैं, जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक संकेत यानी सिग्नल पहुंचाते हैं। इसलिए हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक यानी केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। जंतुओं में हार्मोन का संश्लेषण और स्रावण यानी सिक्रीशन अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा होता है। ऐसा तंत्र जो हार्मोन के स्राव द्वारा शरीर के सभी अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। हमारे शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां अंतःस्रावी तंत्र का भाग है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिकाएं यानी डक्ट्स नहीं होती, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां यानी डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती है। उनके द्वारा निर्मित हार्मोन का स्रावण सीधा रुधिर में होता है। रुधिर के साथ हार्मोन शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, इसलिए शरीर में हार्मोन के संश्लेषण का स्थान और क्रिया क्षेत्र का स्थान भिन्न होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां इस प्रकार है। चलिए इन्हें समझें। हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग में हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में विविध हार्मोन का स्रावण करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन जो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन का स्रावण ज्यादा होता है तो शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जो कि अतिकायकता यानी जाइगैंटिज्म कहलाता है। यदि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन का स्रावण कम होता है तो वृद्धि अवरुद्ध होती है और शरीर की लंबाई नहीं बढ़ती है, जो कि बौनापन यानी ड्वार्फिज्म कहलाता है। हाइपोथैलेमस जब शरीर में वृद्धि हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तब हाइपोथैलेमस वृद्धि हार्मोन मोचक कारक का स्रावण करता है, जो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन का स्रावण करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित हार्मोन पीयूष ग्रंथि में से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पिनियल ग्रंथि उपस्थित होती है, जो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलेटोनिन शरीर के दैनिक लय यानी रिदम का नियमन करता है, यानी कि सोने जागने के चक्र और तापमान का नियंत्रण करता है। हमारे गले में अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड उपस्थित होती है। अवटु ग्रंथि 2 पालियों से बनी हुई है और एक एक पाली श्वास नली के दोनों ओर उपस्थित है, इसलिए अवटु ग्रंथि का आकार तितली के आकार जैसा लगता है। अवटु ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण और स्रावण करती है। हमारे शरीर में थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी फैट के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। अतः मुख्य रूप से थायरॉक्सिन शरीर का आधारीय उपापचयी दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट के नियमन में सहायता करता है तथा शरीर की वृद्धि के लिए उपयुक्त संतुलन प्रदान करता है। अवटु ग्रंथि आयोडीन की सहायता से थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करती है, इसलिए आयोडीन थायरॉक्सिन के सामान्य दर में संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन का संश्लेषण कम होता है, जिसे अथायरॉइडता यानी
हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। इस बीमारी को गॉइटर कहा जाता है, जिसमें औटुग्रंथि की वृद्धि होती है और गर्दन में सूजन आती है। यदि शरीर में थायरॉक्सिन का संश्लेषण और स्रावण ज्यादा हो तो थायरॉक्सिन का स्तर बढ़ जाता है, जो थायराइड अतिक्रियता यानी हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। अवटु ग्रंथि के पीछे की सतह पर 4 परावटु ग्रंथियां यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड उपस्थित होती है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन का स्रावण करती है। पैराथायरॉयड हार्मोन रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। दोनों फुफ्फुस के बीच में थाइमस ग्रंथि उपस्थित होती है, जो थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। थाइमोसिन हार्मोन प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के विकास में सहायता करता है। प्रत्येक वृक्क यानी किडनी के ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित होती है, जो रुधिर में एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। रुधिर से एड्रेनलिन हृदय और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। एड्रेनलिन हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, जिससे शरीर की पेशियों को अधिक रुधिर आपूर्ति यानी ब्लड सप्लाई होती है। इसलिए पेशियों तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचता है। एड्रेनलिन की उपस्थिति में पाचन तंत्र और त्वचा की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। परिणाम स्वरूप पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे रुधिर की दिशा कंकाल पेशियों की ओर हो जाती है। इसलिए डायफ्राम और पसलियों की पेशी यानी रिब मसल्स का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है और श्वास दर बढ़ जाता है। एड्रेनलिन आंखों के पुतलियों के फैलाव यानी प्यूपिलरी डायलेशन, रोंगटे खड़े होना, पसीने का स्राव को बढ़ाता है। यह सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को आपातकालीन स्थिति से निपटने में सहायता करती है। आपातकालीन स्थिति में एड्रेनलिन का स्राव बढ़ जाता है, इसलिए इसे आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन और युद्ध यानी फाइट हार्मोन कहा जाता है। इसलिए एड्रेनलिन को युद्ध यानी फाइट, फ्लाइट और फ्राइट का हार्मोन कहा जाता है। हमारे शरीर में आमाशय के पीछे अग्न्याशय यानी पैनक्रियास उपस्थित होता है, जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करता है। इंसुलिन रुधिर में शर्करा स्तर यानी शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह कम मात्रा में स्रावित होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी होती है। मधुमेह के रोगी अपने आहार में कम शर्करा लेते हैं और उपचार के लिए इन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नर में वृषक का एक जोड़ा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं। टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है और पेशीय वृद्धि, निम्न आवाज का स्वरमान, क्रोधात्मकता, मुख और अक्षीय रोम यानी फेस एंड एक्सिलरी हेयर्स की वृद्धि को उत्तेजित करता है। मादा में अंडाशय का एक जोड़ा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशयी पुटिकाओं यानी ओवेरियन फॉलिकल्स और स्तन ग्रंथियों यानी मेमरी ग्लैंड्स की वृद्धि में सहायता करता है। उच्च आवाज का स्वरमान और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास करता है। ये सभी परिवर्तन 10 से 12 साल की उम्र में होते हैं और यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से जुड़े होते हैं। इस प्रकार विविध हार्मोन शरीर की वृद्धि, अपापचय एवं विकास का नियंत्रण करते हैं। शरीर में किसी हार्मोन के स्तर की कमी या अधिकता से कई बीमारियां होती है। इसलिए शरीर में हार्मोन स्रावण परिशुद्ध मात्रा यानी प्रिसाइज क्वांटिटी में होना आवश्यक है। इसलिए पुनर्भरण क्रियाविधि यानी फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा हार्मोन स्रावण का समय और हार्मोन स्रावण की मात्रा का नियंत्रण होता है। पुनर्भरण क्रियाविधि में शरीर में उपस्थित एक पदार्थ हार्मोन के स्रावण को प्रभावित करता है, जिससे हार्मोन का स्रावण शरीर की आवश्यकता अनुसार होता है। जैसे अग्न्याशय की कोशिका रुधिर में शर्करा के स्तर को संसूचित यानी डिटेक्ट करती है। इसलिए जब रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तब अग्न्याशय से इंसुलिन का स्रावण होता है, तथा जब रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तब अग्न्याशय से इंसुलिन का स्रावण भी कम हो जाता है। इंसुलिन रुधिर में शर्करा स्तर यानी शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करता है।
इस प्रकार अंतःस्रावी तंत्र भी शरीर के नियंत्रण और समन्वय में सहायता करता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। तो आज हमने सीखा अंतःस्रावी नियंत्रण के बारे में।